Hello students, we discuss two numericals of this chapter. So the graph is given between kinetic energy and the frequency, and we find A threshold frequency, work function in electrovolt, Planck constant, maximum kinetic energy corresponding to frequency 8 into 10 की पावर 14 पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पीछे की वीडियो के अंदर जो ग्राफ गिवन थे, जो स्लोप वाले ग्राफ हमने करवाए थे, उसमें एक स्लोप वाला ग्राफ करवाया था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, उस ग्राफ की हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या ग्राफ था, वो ग्राफ इस तरीके से था, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस ग्राफ इज कम आउट। ठीक है, अब इस ग्राफ में मैंने हर बार बताया, ग्राफ के अंदर ये जब भी कोई फ्रीक्वेंसी हो, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑलवेज गिव रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स गिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 3 into 10 की पावर 14। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 3 into 10 की पावर -40। ठीक है, हर्ट्ज। ये हो गया, बिल्कुल सिंपल सा। फिर मैंने क्या बताया है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो इंटरसेप्ट है, ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क फंक्शन को। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? 3 into 10 की पावर -90 जूल में गिवन है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रोवोल्ट। और मैंने बार बार ध्यान दिलवाया कि इलेक्ट्रोवोल्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे 1.6 10 की पावर -19 से, तो इट्स कम आउट टू बी वर्क फंक्शन। हो गया सेकंड। थर्ड हमें क्या निकालना है? प्लैंक कांस्टेंट। तो जो स्लोप है वो प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा? प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट या स्लोप को हम tan थीटा से लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 10, यानी कि दिस स्लोप और दिस स्लोप इज गिवन प्लैंक कांस्टेंट। तो आप हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, दिस इज थीटा ले लेते हैं, तो लिख देंगे tan थीटा। थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है? सी पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्लैंक कांस्टेंट। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 into हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर A, दिस इज B और दिस इज C। तो tan थीटा हो जाएगा AB by BC। AB by BC हो गया। ठीक, AB by BC। अब AB क्या हो जाएगा इसमें? AB है इसमें 3 into 10 की पावर -90, और BC इज दिस, तो BC क्या हो जाएगा? 8 - 3 into 10 की पावर 40। अब आप इसको सोल्व कर लेना। तो दिस इज गिवन प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज tan थीटा, यानी कि स्लोप को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। मैक्सिमम का सिंपल सा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी कोरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 8 into 10 की पावर 14। तो 8 into 10 की पावर -14 ही है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कौन सी है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3 into 10 की पावर -90। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 into 10 की पावर -90। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए, सिर्फ ग्राफ ध्यान होना चाहिए आपको। पीछे वाला जो हमने डिस्कस कर लिया वीडियो के अंदर, वो ग्राफ ध्यान होना चाहिए कि ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ग्राफ है। दिस इज गिवन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज गिवन वर्क फंक्शन, एंड दिस स्लोप इज गिवन प्लैंक कांस्टेंट। tan थीटा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। हो गया, ये न्यूमेरिकल सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने इसका लिख दिया ताकि टाइम हो ना। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में इस बार आया,
ठीक है। हालांकि इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं थी, पर प्रोसेस यही था, बिल्कुल सेम प्रोसेस था। और इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। क्या क्वेश्चन है, अगर एक मेटल एल्यूमिनेटेड होता है एक लाइट के थ्रू जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 2.5 V नॉट, ठीक है। उसी मेटल के ऊपर हम दूसरी लाइट डालते हैं और उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है 1.5 लैम्डा और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V नॉट। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी, क्या निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी। आप देखो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा हमारे पास, इसके पास हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर आइंस्टीन इक्वेशन का। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन आप फॉर्मूले में, मैंने होमवर्क दिया था कि आपको क्या काम करना है, इसके फॉर्मूले लर्न रखने। तो क्या हो गया, आइंस्टीन इक्वेशन E V नॉट इज इक्वल टू h c लैम्डा माइनस फाइव, ये हो। अब एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी ऊपर वाले पार्ट से, एक इक्वेशन नीचे वाले पार्ट से बन जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट से वेवलेंथ कितनी है इंसिडेंट लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 2.5। तो हम ये लिखेंगे E इलेक्ट्रॉन निकला 2.5 स्टॉपिंग पोटेंशियल, h c लैम्डा कितना है, इसमें लैम्डा ही है, और वर्क फंक्शन फाइंड। सेम मटेरियल है तो वर्क फंक्शन दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मटेरियल इसमें क्या है, वैन इन मेटल, वैन सेम सरफेस, यानी कि सेम सरफेस मतलब यही सरफेस की है, तो वर्क फंक्शन सेम सरफेस है तो वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम, इसलिए इसके लिए फाइंड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन इसी के हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V नॉट, तो E V नॉट इज इक्वल टू h c, वेवलेंथ कितनी है 1.5 लैम्डा, और ये हो गया हमारे पास वर्क फंक्शन, ये हो गया सेम, ठीक है। अब क्या काम किया है, फर्स्ट इक्वेशन से E V नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो E V नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 2.5 है, वो डिवीजन में चला जाएगा, 2.5 और 2.5, और ये E V नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है। हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा, इसमें अंदर E V नॉट की वैल्यू h c 2.5 लैम्डा माइनस 5 नॉट बाई 2.5 इज इक्वल टू h c 1.5 लैम्डा माइनस 5 नॉट। हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होती है, वर्क फंक्शन के अंदर ही होती है, तो वर्क फंक्शन वाले एक तरफ लेके चले जाएंगे, इस वाली टर्म्स एक तरफ, तो हम इस तरफ ले जाए h c 2.5 लैम्डा माइनस h c 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 नॉट 2.5 माइनस 5 हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, h c कॉमन आ जाएगा, h c बाय लैम्डा 1 by 2.5 minus 1 by 1.5, 5 नॉट is taken out, 1 by 2.5 minus 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आप इसको क्या काम कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करेंगे तो 5 नॉट है ना, 5 नॉट को क्या पुट कर देंगे, h c बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि 5 नॉट किसके इक्वल होता है, 5 नॉट होता है h, यानी कि वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है h c बाई लैम्डा। हमने ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी। अब आप इसको सोल्व कर लेना, h c से h c कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लैम्डा नॉट निकालना है, तो 1 बाई लैम्डा ये हो जाएगा 10 बाई 2.5 और ये हो जाएगा माइनस 1 10 बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा नॉट, और दिस इज
10/2 5 minus 2 5। ठीक है, अब इसको आप फाइंड आउट कर लेना लैम्डा, और ये लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसके अंदर 9/4 लैम्डा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, 9 लैम्डा लेंगे। इसे आप फिर देखे रहेंगे, कोई ऐसी बात हो तो एक बार बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरीके से निकालने, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। चलिए, आवर नेक्स्ट टू क्वेश्चन ऑफ टाइप बी। टाइप बी के दो क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी इसका बहुत सिंपल है, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ दे रखे और आप उसकी एनर्जी निकालनी है। तो हमें इसको करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न करते हैं। हालांकि होमवर्क में मैं दे चुका हूँ, E = h nu। ड्यूलिस्टिक हमने पढ़ा था ड्यू नेचर के अंदर, डी ब्रोग्ली में लैम्डा = h/p होता है वेवलेंथ, तो इसमें p = h/λ, यानी कि p क्या हो गया, मोमेंटम। और जो थर्ड है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। अब इसमें ध्यान रखना, दिस p इज पावर, ये p क्या है, पावर, और नीचे एनर्जी पर सेकंड बोल रहा है, तो एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, पावर होता है ना। ठीक है ना, तो एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, पावर होता है। तो इसे n हमने रख लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम रख लिया, तो पावर को एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, फोटोन इमाइट पर सेकंड। ठीक है, ये p क्या है, दिस p इज आवर मोमेंटम। ये हमारे पास मोमेंटम। तो आप इसको ध्यान रखना, E = h nu, मोमेंटम = h/λ, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड = पावर बाय एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ। कैलकुलेट निकालना है, कैलकुलेट एनर्जी एंड मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। ठीक है, हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, तो E = क्या पुट कर देंगे, h nu, और E = h c/λ। So this is the value of lambda. C is 3 into 10 to the power 8 और h is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34। ठीक है, सेकंड हमें क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, P is equal to h/λ। h is 6.6 into 10 to the power minus 34। lambda is equal to 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग एज 10 की पावर माइनस 10, ये मोमेंटम है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन सेकंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर गिवन है, आपको एनर्जी निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो E = h, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू आपको पता है 6.6 into 10 की पावर माइनस 34। और क्या निकालना है हमें, सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन, n = p/e। p क्या है, पावर। वॉट किसकी यूनिट है, पावर। तो पावर इज 2 into 10 की पावर माइनस 3, और एनर्जी आप यहां से निकालना, उसको यहां पुट कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। आगे सुनिए, अब इसके 2-3 क्वेश्चन है, वो खुद ट्राई कीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आर देयर। अगले दो हमारे क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम, which has shortest d Broglie wavelength, shortest d Broglie wavelength। तो देखिए shortest d Broglie length की बात करते हैं हम, तो देखो
लैम्डा किसके इक्वल आता है? लैम्डा आता है h/p p के इक्वल आता है, और p को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए इसके अंदर क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम गिवन है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? हाफ mv² इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से। v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m। अब ये m है ना, इसकी v की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h m ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को अंदर लेके चले जाएंगे। जब काइनेटिक एनर्जी को हम अंदर रूप के अंदर ले जाएंगे तो h लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m काइनेटिक एनर्जी बाय अंडर रूट। m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक अंदर से। अब देखो इक्वेशन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, h भी कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखो मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो किसका मास ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ, डी ब्रोग्ली वेवलेंथ सबसे कम होगी। फिर प्रोटॉन होता है, फिर प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए, हमें डी ब्रोग्ली वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा इक्वल टू h/p, p को क्या लिख देंगे? मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v की वैल्यू निकालना 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट हो गई, अंदर m चला गया, m² कैंसिल हो गया। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में? सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबकी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट हो गए, h कांस्टेंट हो गया, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, तो m के अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब m किसका ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल का, तो वेवलेंथ किसकी शॉर्टेस्ट होगी? अल्फा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक पार्टिकल है जो मूविंग करता है 3 टाइम्स फास्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स मूव। तो हमें वो पार्टिकल नहीं पता, तो उस पार्टिकल को हम x लिख देते हैं, उस पार्टिकल को हम लिख देते हैं x, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 टाइम्स ज्यादा है। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। रेशियो ऑफ डी ब्रोग्ली वेवलेंथ टू द इलेक्ट्रॉन, टू द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में आएगा, टू द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल x जो पार्टिकल माने और इलेक्ट्रॉन, उनका रेशियो कितना गिवन है? दैट इज गिवन 1.813 into 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द मास, उस पार्टिकल का मास निकालना है, एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हम ऊपर करते हैं, ऊपर वाला रख कर दिया। अब देखिए लैम्डा, फॉर्मूला क्या आता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो x है तो x पार्टिकल है, x वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है तो h m/e/v। क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लैम्डा फर्स्ट और सेकंड, डिवाइडेड फर्स्ट बाय सेकंड, तो लैम्डा x बाय लैम्डा e इज इक्वल टू h mx vx इंटू me ve। ठीक है, हो गया, बाय h से h कैंसिल हो गया, लैम्डा x बाय लैम्डा e, इट्स वैल्यू इज लैम्डा x बाय लैम्डा 1.8, इट्स वैल्यू 1.813 10⁻⁴। and electron have 9.1 into 10⁻31 kg mass, mx we know
फाइंड आउट द mx और vx इक्वल टू 3v, तो ve into 3ve cancel to each other and mx is equal to 9.1 10 की पावर माइनस 31 1.813 10 की पावर माइनस 4 into 3. Calculate this stuff. When we calculate, it's come out to be 1.6 into 10 to power minus 27 kg. और this is the mass of a proton. तो पार्टिकल प्रोटॉन हो गया और प्रोटॉन का मास कितना था 1.6 into 10 की पावर माइनस 27 kg. ठीक है.